सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या लगता है आपको जो अभी बसपा और जेजेपी का गठबंधन हुआ है उससे कितना फायदा मिलेगा हरियाणा? देखिए, मैं दिल्ली में विधायक था आम आदमी पार्टी से और हमने 19 तारीख को रेजिग्नेशन दिया है केजरीवाल को क्योंकि वो दलित विरोधी है और अब बसपा में शामिल हुए हम। दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं और रविदास मंदिर की लड़ाई चल रही है, वहाँ आप लोग देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे जितना भी है। और ये जो आज गठबंधन है ना, ये आज कोई नया गठबंधन नहीं है, ये वही गठबंधन है जब साहब काशीराम और चौधरी देवीलाल का गठबंधन हुआ था और इस देश के 65% जो ओबीसी समाज है उसको मंडल आयोग के थ्रू जो है ना 27.5% आरक्षण मिला था। तो एक अच्छी शुरुआत है जब इस देश के जो असली मालिक हैं, जो ओबीसी जमींदार वर्ग है वो, और एक जो एससी पॉपुलेशन बाहुल्य क्षेत्रीय देश है वो जो मिल रहे हैं, तो जो मनवादी लोग हैं जो देश में सत्ता में रहे उनकी चूल्हे हिल रही हैं, है ना। हम लोग आपस में मिल रहे हैं, भाईचारा जो शूद्र समाज है वो एकत्रित हो रहा है और जो लोग तथाकथित अपने आप को कहते हैं इस देश के मालिक हैं, इस देश पे कब्जा किए हुए हैं, उन लोगों की चूल्हे हिल रही है और आडंबर जो है वो अब हिल रहा है, देश अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जेजेपी से पुराना नाता आपका है। जब इनका गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ था तो आप वहां थे और जब अब बसपा के साथ है तो अब आप यहाँ पर हैं। क्या लगता है बसपा के साथ इनका गठबंधन टिक पाएगा या फिर आम आदमी पार्टी की तरह ही टूट जाएगा? देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में कई ऐतिहासिक आंदोलन हुए। एक अन्ना का आंदोलन हुआ था, आप सब लोगों ने देखा। और एक अन्ना का आंदोलन करके एक आदमी एक टोपी लेके आया और उसने पूरी दिल्ली को टोपी पहना दी। हम लोग जो है ना केजरीवाल के साथ नहीं थे, हम उस मूवमेंट के साथ थे जो एंटी करप्शन मूवमेंट थी और उसमें बहुत सारे साथी थे हमारे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण। मैं कभी भी केजरीवाल का सहयोगी आंदोलन में रहा हूँ, राजनीति में कभी नहीं रहा, इसलिए हमारी कभी बनती भी नहीं उस आदमी से। उसी व्यक्ति ने कल अध्यादेश लेके आया, वो नाटक करता है, जबकि उसी व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर की जमीन को हड़पने का देवली में काम किया और मैं उसकी सरकार में मंत्री रहते हमने उसके घर का घेराव किया था और वो जमीन छुड़वाने का काम किया। और जब एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं देता वो हमारे समाज के लोगों की, तब भी हमने मंत्री रहते उसकी सरकार में उसके घर का घेराव किया, 20,000 लोग ले गए और 1300 करोड़ रुपए रिलीज करवाए। ये जो लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, इस देश में जो भाईचारा कायम नहीं होने देना चाहते, जो इंसान को इंसान नहीं समझने देना चाहते, उन लोगों का बोलबाला है। और आप देख लो ना, कोई नेशनल मीडिया दिख रहा है आपको? यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, कोई आज तक वाला, कोई और, ये मोदी मीडिया है, मनवादी मीडिया है। आज इस देश में 3 M है, मनी, माफिया और मीडिया। ये तीनों इस देश के बहुजनों के सामने खड़े हैं, ठीक है, और इन तीनों का ही सर्वनाश होना है। साहब काशीराम एक बात कहते थे कि जब इस देश में दलित समझदार होगा तो इस देश से कांग्रेस का नाम लेना बंद हो जाएगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आज बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस मुक्त हो चुका है भारत। और एक और बात कही थी साहब काशीराम ने, ये बीजेपी जो है अपने कर्मों से खत्म हो जाएगी। ये राम मंदिर का मुद्दा इतने सालों से चल रहा था और हमारा रविदास जी के महाराज का मंदिर 600 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर, जब इनका कोई नाम लेवा नहीं था, जब सिकंदर लोदी ने गुरु धारण किया रविदास जी महाराज को, वो कहते थे ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अंग, छोट बड़ा सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। जो भी अम्बेडकरवादी एक्टिविस्ट संत हुए हैं, इनको दिक्कत उससे है, इनको दिक्कत विचारधारा से है। इस देश में 2 विचारधाराएं चलती है, एक पाखंडवाद और एक अम्बेडकरवाद। पाखंडवाद क्या है? हर बार कावड़ लेने जाओ जी, है, और वही गरीब बेचारे मरते हैं। बिल्कुल। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं इस टाइम की जो आम इंसान की जो धारणाएं यहाँ पर है वो एक पाखंडवाद है? देखिए, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं और इस देश में इतने मजलूम हैं लोग। साहब काशीराम एक बात कहते थे, अगर जल जैसे जल देवता कहते हैं तो सबसे पहली नजर तो मेंढक पे पड़नी चाहिए ना, उसकी प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। तो इस देश में अगर कोई सही में काम किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर, मानव साहब काशीराम ने किया और आज देश की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। जी धन्यवाद सर। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।